हवाले से, सब्जेक्ट का जो स्कोप है उसके हवाले से दुनिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितना आप जानते हैं वो मालूमात उनको आप देते रहें। वो मुसलसल जब बच्चे आपको सुनते रहेंगे तो उनके पास बहुत सा इल्म आ जाएगा, बजाय इसके कि हमारा बच्चा इंटरमीडिएट के बाद पेरेंट्स से मदद ले, किसी कंसल्टेंट के पास जाए, टीचर के पास जाए। हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा इंटरमीडिएट के बाद कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, इंटरनेशनल कॉलेजेस में, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में खुद अप्लाई कर सके, खुद वो अपने लैपटॉप पे बैठे। देखिए कंसल्टेंट बहुत बड़ी फीस लेते हैं और कंसल्टेंट भी यही काम करते हैं, वो वेबसाइट ओपन करके अप्लाई करते हैं बच्चे का। क्यों ना ये ऐसा हो कि बच्चा खुद अप्लाई करे, वो पैसे भी उसको बच जाएं, फिर अप्लाई करते हुए बच्चे की स्किल भी इनहेंस होगी। और ये काम APS में है 6th क्लास से, कि 6th क्लास से बच्चे को एडमिशन के लिए अप्लाई करना, जॉब के लिए अप्लाई करना, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना, ऑनलाइन टेस्ट देना। बहुत से बच्चे होते हैं वो इंटरमीडिएट कर जाते हैं लेकिन उनका ऑनलाइन, आप देखें जब कोरोना आया था तो दुनिया में और पाकिस्तान में जितने टेस्ट हो रहे थे आपको पता है ऑनलाइन हो रहे थे। गैदरिंग मना थी कि आप बच्चों को जमा नहीं कर सकते, ऑनलाइन हो रहे थे, तो वहां बच्चों को बड़ी परेशानी थी। अगर बच्चे ने पहले से ड्यूरिंग स्टडी 6th क्लास से ऑनवर्ड ये सारी चीजें सीखी होंगी तो बच्चे के लिए उस वक्त कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए मैं इसकी वजाहत कर रहा था और अजमल साहब बड़े अच्छे तरीके से बयान कर रहे थे इसको, इसलिए कि टीचर को पता हो वो डेली बेस पे 2-4 मिनट अपनी क्लास से निकाल के स्टार्ट के या एंड के बच्चों से ऐसी बातें ये कर दें ताकि बच्चे हायर एजुकेशन के लिए मोबिलाइज हो जाएं। मैं भी शेयर करता रहता हूँ, मैं मुझे जो भी सेक्रेटरिएट से आती है एड, मैं उसको टीचर के साथ और बच्चों के साथ भी शेयर करता हूँ ताकि बच्चे इसके लिए अप्लाई करते रहें। मिस थैंक यू वेरी मच, बहुत ज़बरदस्त और फॉर्मेटिव सेशन था आपका। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है वो प्रेजेंटेशन, मैं तो कलर डालता रहता हूँ फिर भी खूबसूरत नहीं बनती है, आपने ब्लैक एंड व्हाइट में इस प्रेजेंटेशन को बड़ा खूबसूरत बना दिया। हमने पता है इनको किस काम के लिए रखा हुआ है कि टीम आएगी सेक्रेटरिएट से, रीजन से, वो इनको देख के ऊपर स्टैंप लगा के डेट लिख देगी कि फलां तारीख हमने APS को विजिट किया था और उसकी ये किताबें जो हैं वो APS में मौजूद थी और टीचर को पढ़ाई जा रही थी। लेकिन मैंने ये महसूस किया, मैंने दिसंबर में आके महसूस किया है कि मेरा टीचर जो है वो APS लिटरेचर के बारे में नहीं जानता, तो इसलिए हमने फिर काम को तकसीम किया है। ये मेरे अकेले के बस की बात नहीं है कि मैं 42 बुक्स को आपके सामने बयान करूं या उसकी PPT बनाऊं, क्या मेरे लिए मुमकिन है? अब मिस आपकी जिम्मेदारी है कि आप मजीद इसे तैयार करके जो स्कूल पूरे सेक्शन हेड के साथ आपकी एक मीटिंग होगी, स्पेस प्रोग्राम पे आपकी मीटिंग होगी। आप उनको गाइड करेंगी कि आप क्लब और सोसाइटीज कैसे बनाएंगे, सेक्शन वाइज बनाएंगे, पूरे स्कूल की बनाएंगे, कौन से बच्चे किस क्लब में हों, क्या किसी बच्चे के लिए ये है कि वो एक क्लब का मेंबर भी हो और एक सोसाइटी का मेंबर भी हो। ये जितनी क्लब्स एंड सोसाइटीज हैं ये आपने बनानी है और बच्चों से काम लेना है। ये क्लब एंड सोसाइटी टीचर्स की नहीं है, ये क्लब एंड सोसाइटीज बच्चों की हैं। बच्चों ने ये जितना भी हमारा CCA होता है उसको करना होता है, उसको प्लान करना होता है, उसकी मॉनिटरिंग करनी होती है। मैंने पहले भी कहा है कि बच्चों से आप जितना काम करवाएंगे बच्चे सीखेंगे, बच्चे जिम्मेदार बच्चे बनेंगे। डिबेट, कल यही बच्चे हमारे पुलिस में, फौज में, सिविल इंतजामिया में जाएंगे। आपको पता है फोर्सेस के अंदर, ये सिविल इंतजामिया के अंदर डिबेट करने पड़ते हैं लोगों के साथ। अब लोगों ने रोड ब्लॉक कर दिया है, DC साहब आके उनसे डिबेट करेगा पॉजिटिव वे में। DC साहब ये हुक्म कभी नहीं देगा कि मरो इसको, अगर मारने वाला काम होगा तो हालात बिगड़ जाएंगे। DC साहब ऐसे पॉजिटिव वे में उन लोगों के साथ डिबेट करेगा, उनकी नफ्सियात के मुताबिक पहले उनकी गौर से गुफ्तगू सुनेगा, इन लोगों का मुतालबा क्या है, फिर अपने जहन में उनका मुतालबा पूरा करने के लिए प्लान करेगा कि क्या मैं 10.5 के मुतालबा पूरा कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। लेकिन बेहतरीन DC वो होगा, बेहतरीन पुलिस अफसर वो होगा, बेहतरीन आर्मी अफसर वो होगा कि जो कामयाब डिबेट करके लोगों को रोड से उठा के बखेर दे, लोग अपने घरों को चले जाएंगे।
अगर वो हमारा बच्चा ये नहीं जानता, कल वो सिविल इंतजामिया में जाता है, फोर्सेस में जाता है, पुलिस और आर्मी में ही जाता है, उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा लोगों को फेस करना, लोगों के साथ डिबेट करना, लोगों के साथ गुफ्तगू करना। जिंदगी के जितने शोबे भी हैं वो थोड़े से ऐसे हैं कि जिसमें हमारा लोगों के साथ वास्ता नहीं पड़ता है। बाकी जितने जॉब्स हैं, जितने प्रोफेशंस हैं, हमारा सारे का सारा वास्ता जो पड़ता है लोगों के साथ पड़ता है। इसलिए हमने स्कूल का मकसद ये है कि हमने बच्चों को इस तरह तैयार करना है सोसाइटीज और क्लब में, डिबेट्स में, ताकि कल ये अमली जिंदगी में जाके लोगों के साथ डिबेट कर सकें। जो लोग इंतजामिया के लोग हालात को बेहतर रखते हैं, लोगों को काबू में रखते हैं, सिर्फ जुबान से रखते हैं, यकीन करें कि वो आगे जाते हैं, वो तरक्की पाते हैं। जो ऐसा काम नहीं कर सकते, अगर ये बच्चा आगे ऐसे शो में चला जाता है तो ये लोगों से डरता रहेगा, ये लोगों के साथ गुफ्तगू नहीं कर सकेगा, उनके साथ डिबेट नहीं कर सकेगा। अब मिस कारिया, आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप सेक्शन हेड के साथ बैठ के इसको प्लान करें कि सोसाइटीज और क्लब कैसे बनाए जाते हैं और आप इसको किस तरह इंप्लीमेंट करेंगे। दूसरा पहलू, अगर आपको इस प्रोग्राम पे की ट्रेनिंग देनी आ जाए, अब ये मत समझिए कि आज आपने इस सेशन पूरा कर दिया और बस आपका काम खत्म हो गया, नहीं। इस सेशन पे, इस मौजूद पे जहां भी आपको ट्रेनिंग देनी आएगी आप जाएंगे। आपके पास पीपीटी बना हुआ है, मजीद इसमें जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं जो आप समझते हैं, देखिए प्रेजेंटेशन के दौरान पता चल जाता है मैंने कहाँ पे गलती की है। यानी जब बच्चा इम्तिहान दे रहा होता है उसे पता चल जाता है कि मैंने अपना वक्त ज़ाय किया है, मैंने ये चीज़ें पढ़नी थी। इम्तिहान में बैठे हुए उसे एहसास होता है। इसी तरह एक प्रेजेंटर को प्रेजेंट करते वक्त एहसास हो जाता है कि कौन सी चीज़ ऐसी थी कि जिसको मैं अच्छे तरीके से स्टडी नहीं कर सकता। आप इसको अच्छे तरीके से स्टडी करें, जहाँ जाना हो, किसी एफसी स्कूल में जाना हो, किसी एपीएस में जाना हो, तो वहाँ जाके आप ट्रेनिंग दे सकें। मेरा फर्ज ये था कि मैं आपको यहाँ तक लाया हूँ। अब आपका काम है कि अपने शोबे में आगे बढ़ना, ठीक है। मैं हम वक्त आपको ब्रीफ नहीं कर सकता हूँ, यहाँ तक लाने में मुझसे जो कुछ हो सका मैं यहाँ तक ले। इसी तरह एपीसेक्स का जो दूसरा लिटरेचर है, स्टाफ हैंडबुक है, कैरियर काउंसलिंग है, इमोशनल हेल्थ है, जहां भी आपकी जरूरत होगी आप जाके वहां ट्रेनिंग करेंगे। ये भी आपकी ट्रेनिंग हो रही थी इधर बैठ के, कि आप अपनी गलतियां नोट करें ताकि आप किसी बड़े प्लेटफॉर्म में जब जाएं या अजनबी लोगों को आप ट्रेनिंग दे रहे हो तो आप उनको बेहतर तरीके से ट्रेनिंग दे सकें। तो आपका कोई क्वेश्चन जी इसमें स्पेस मेकर प्रोग्राम में? पेडागोजिकल ये सेम ही चीजें हैं। एंड्रागोजिकल का लफ्ज किसी ने सुना हुआ है? एंड्रा, ANDRA। ये पैडा और एंड्रा, पैडा और एंड्रा जी। मेरे टीचर में से कोई? हमने नहीं सुना। अभी आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपकी 2 हफ्तों से ट्रेनिंग हो रही है, आप एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं, तो क्या ये पेडागोजिकल प्रैक्टिस हैं या एंड्रागोजिकल प्रैक्टिस हैं? मैं भी एंड्रा। किसने कहा ये? मे बी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता, शक वाली बात ना करें, फ्रेश बात करें जी। सर अगर हम एक दूसरे से सीख रहे हैं तो शायद तो एंड्रा ही थे। करेक्ट, मिस ने जो कहा है वेरी गुड। जो टीचर को सिखाया जाता है वो एंड्रागोजी है, एंड्रागोजिकल प्रैक्टिस है। जो बच्चों को सिखाया जाता है वो पेडागोजिकल प्रैक्टिस है। पेडागोजिकल प्रैक्टिस वो प्रैक्टिस होते हैं, वो टेक्निक्स होती हैं, वो मेथोडोलॉजीज होती हैं, वो स्ट्रैटेजीज होती हैं जिसके तहत बच्चों को सिखाया जाता है। बच्चों को सिखाने के लिए एक अलग तरीका है और बड़ों को सिखाने के लिए एक अलग तरीका है। यानी एंड्रागोजी हम लफ्ज टीचर इस्तेमाल ना करें, हम ये कहें कि बड़ी उम्र के लोगों को सिखाने के लिए जो हम टेक्निक्स, जो टैक्टिक्स, जो मेथोडोलॉजीज, जो स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हैं दैट विल बी नोन एज एंड्रागोजी, ठीक है। सेक्शन हेड्स हैं, फिर बड़े स्कूलों में आपको पता है कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, लेकिन आखिरी स्टेप जो इम्प्लीमेंटेशन है वो किसने करना है? टीचर ने करना है। इसी तरह बाकी इदारों के प्रोसेस में बहुत से लोग दस्तखत करने वाले होते हैं, ऑर्डर देने वाले होते हैं, मॉनिटरिंग करने वाले होते हैं, लेकिन उसमें इम्प्लीमेंटर और लोग, इस सारा काम जो करना होता है इम्प्लीमेंट जो है वो टीचर ने करवाना है।
अगर बच्चों से क्वेश्चन बैंक तैयार करवाना है सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के बच्चों से, तो वो टीचर उनको काम देगा। सेक्शन हेड या प्रिंसिपल के बस की बात नहीं है, उनको काम देगा, वो थोड़ा सा काम करके लाएंगे, हाथ से लेके लाएंगे, टीचर उसको चेक करेगा, बच्चों के सामने उसमें से गलतियां निकालेगा, बच्चे इस क्वेश्चन में बैलेंस नहीं है, इसका ये होना चाहिए। इस एमसीक्यूज में देखें, ये जो ऑप्शन डी है ये आपने गलत दिया हुआ है, 3 के साथ मैच ही नहीं करता। यहाँ तो क्लियर कट पता चल रहा है कि इसका करेक्ट आंसर ये है, क्योंकि एमसीक्यूज में जो 4 आंसर्स होते हैं उनमें इतना बड़ा फर्क नहीं होता, वो बिल्कुल नजदीक होते हैं। तो ये जो एक्टिविटीज होती हैं, टीचर एज अ फैसिलिटेटर काम करेगा, टीचर थकेगा नहीं, और बच्चे जब खुद अपने हाथों से खुद काम करेंगे, बच्चे खुशी महसूस करेंगे, रिलैक्स महसूस करेंगे, और स्कूल के अंदर सीख के जाएंगे, पेरेंट्स पे इतना लोड नहीं होगा। ठीक है। इंटर काउंसिल शायद अजमल साहब नहीं थे उस वक्त, जिस वक्त उस पर हमने बात की है। ये ज़ाब्ते सारे पीएमडीसी बनाता है। पाकिस्तानी डॉक्टर के लिए जरूरी होता है कि वो पीएमडीसी के साथ रजिस्टर्ड हो, उसकी कुछ शराइत हैं। अब मुझे पता नहीं है कि वो कौन सा इम्तिहान लेते हैं इधर आके डॉक्टर से, फिर डॉक्टर पीएमडीसी के साथ रजिस्टर हो जाता है, वो अपना क्लिनिक भी कर सकता है और कई गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकता है। अगर वहाँ बीबीएस में किसी बच्चे ने मेहनत की है, चाइना में भी वैसे इम्तिहान पास नहीं किए हैं, तो वो किसी इम्तिहान से नहीं डरता है। अगर वहाँ वो सिर्फ डिग्री लेके आया है, तो फिर वो जुलूस निकालेगा सड़कों पे, हम ये इम्तिहान नहीं देते और हम वो इम्तिहान नहीं देते। जिन बच्चों के कांसेप्ट क्लियर होते हैं इंटरमीडिएट तक और उसके बाद प्रोफेशनल डिग्री में, यकीन करें वो किसी टेस्ट से, किसी इम्तिहान से, किसी इंटरव्यू से उनको कोई घबराहट नहीं होती है। तो ये पीएमडीसी के कुछ कानून है, उनको फॉलो करना पड़ता है। जिस तरह हम किसी बिरबनी मुल्क में जब जाते हैं, हम प्रोफेशनल हैं, तो हम वहाँ अगर एमबीबीएस करके यहाँ से जाते हैं, तो हमें वहाँ एक इम्तिहान देना पड़ता है, जिसके लिए उसके बाद हमें सर्टिफिकेट इश्यू होता है, फिर हम किसी हॉस्पिटल में या अपना क्लिनिक कर सकते हैं। हर मुल्क के अपने अपने रूल हैं, अपने अपने इम्तिहान हैं। जो की पाबंदियां हैं कि हमने इतने लोगों को 1 साल में फारिग करना है एमबीबीएस के लिए, और इतने लोगों को हमने बीडीएस के लिए, और जितने भी दाखिले के ज़ाब्ते चलते हैं वो पीएमडीसी के चलते हैं। कानून जो बनाता है वो पीएमडीसी बनाता है। पाकिस्तान में जितने भी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस हैं, उनका काम है पीएमडीसी के बने हुए कानूनों को अप्लाई करना, वो उससे इनाराफ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि एक कॉलेज को 50 सीट मिले और वो 60 बच्चों को दाखिल कर ले, नहीं, 50 सीट है तो 50 बच्चों को दाखिल करेगा, और जो बच्चे टॉप में आएंगे इसमें कोई परसेंटेज नहीं है। जो बच्चे एकेडमिक में, नीचे फार्मूला लिखा हुआ है, मैट्रिक में, इंटर में, और उसके बाद उसका जो एमकेआर का टेस्ट दिया गया है, उसमें जितने उसके मार्क्स हैं, जितने बच्चे मेरिट में आएंगे उनका दाखिला हो जाएगा। ठीक है, फैसिलिटेटर। और ये जितनी भी एक्टिविटीज हैं ये परफॉर्म करती हैं क्लब्स एंड सोसाइटीज। ठीक है, लेकिन उन्हें गवर्निंग बॉडी से परमिशन लेनी होती है। हमारी गवर्निंग बॉडी जो है वो है हमारी फॉर्मेशन। ये जो आखिरी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है क्लियरेंस ऑफ वॉलंटियर्स, सिक्योरिटी क्लियरेंस ऑफ वॉलंटियर्स, ये है कि जो बाहर से बंदा आप मंगवा रहे हैं वॉलंटियर, उसकी सिक्योरिटी क्लियर होनी चाहिए जी, रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं होने चाहिए, जिस तरह हम आना चाहिए। टीचर रखते हैं तो हमारे पास इदारों के लोग आके टीचर का बायोडेटा, शनाख्ती कार्ड नंबर, ये सारा कुछ लेते हैं। उसके बाद वो शनाख्ती कार्ड पे चेक कर लेते हैं कि कहीं के आने वाला जो बंदा है इसके खिलाफ कोई केस रजिस्टर तो नहीं है, क्रिमिनल तो नहीं है, कहीं हमारे इदारे को नुकसान तो नहीं देगा। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये हमारी यहाँ इसका लफ्ज इस्तेमाल होता है गवर्निंग बॉडी के लिए फॉर्मेशन, उनसे हमें परमिशन लेनी होती है सारी एक्टिविटीज करवाने के लिए और इस काम के लिए। सिग्नल कोर है, उसको ज्वाइन करने के लिए उन्होंने क्राइटेरिया लिखा हुआ था कि कौन कौन से बच्चे इसमें हो सकते हैं। एफएससी के बाद आर्मी इंजीनियरिंग और सिग्नल कोर को ज्वाइन करने के लिए वो अपना कोर्स खुद करवाते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी, सिविल इंजीनियरिंग भी और सिग्नल का भी वो खुद करवाते हैं। What percentage in intermediate is required to apply for general duty pilot? तो HEC से उन्हें एक्विवेलेंसी लेनी पड़ती है कि इसकी जो डिग्री है, इसका जो सर्टिफिकेट है वो हमारे मैट्रिक के बराबर है। इसी तरह हायर सेकेंडरी स्कूल में ए लेवल होता है या दुनिया की और जो इम्तहानात वो होते हैं, उसके लिए भी हमें HEC से एक्विवेलेंसी लेनी पड़ती है कि ये जो डिग्री अमेरिका से या यूके से या
किसी मुल्क से लेके आया है वो हमारी हायर सेकेंडरी के बराबर है। इसके 40% होते हैं, 10% मैट्रिक, 40% ये, तो कितना बन गया 50%। 50% जो है हमारा इंट्री टेस्ट होता है। अब इसकी बेस पे हमारा मेरिट बनता है बच्चों के दाखिलों से, ठीक है। आप इनका इंतखाब कर सकते हैं। समंदर के बारे में एक टीचर इसकी वजाहत करे, व्हाट इज मेरीन बायोलॉजी? सर मरीन तो समुद्री जो समुद्र को कहते हैं, समुद्री अंदर हयात। जानवर। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी जो यूनिवर्सिटी 5 साल के लिए 5 साल में करवाती है, सर वो अलग स्लाइड है उसके लिए। उसमें डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, लैब टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब इनको इम्प्लीमेंट हो रहा है हाई स्कूलों में। हाई स्कूलों में पीटीसी बन चुकी हैं। ये बड़ा अच्छा तजर्बा था। मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं, जब ये बन रहे थे उस वक्त था 94। मैं एक गाड़ी में सफर कर रहा था तो मुझे एक टीचर ने कहा ये इस तरह है, कोई यूनिसेफ का गोरा आ रहा है टाउन हॉल में, तो वहाँ टीचर की और सारे एजुकेशन के जो लोग हैं उनकी कॉन्फ्रेंस है, इस तरह का ये लॉन्च कर रहे हैं। तो मैं भी पढ़ा रहा था उस वक्त प्राइवेट स्कूल में, तो मैंने पीटीए के हवाले से, हमारे उस्ताद मोहतरम होते थे वो उस पर लिखते होते थे। जब 92 में कॉन्सेप्ट आया ना, वो ये करते थे कि इंग्लिश को उर्दू करके वो हफ्त रोज़ा तालीम शाये करते थे। उसमें उन्होंने बहुत से कॉलम लिखे हुए थे, तो मैंने इसके मुताबिक कॉलम पढ़े हुए थे कि पीटीसी का क्या कॉन्सेप्ट है। तो मैं भी उस हाल में चला गया। जब मैं उस हाल में गया तो गोरे ने आगे कहा कि आप में से कोई बोलना चाहिए, आप भी बैठे हुए टीचर है इसके मुताबिक। मैंने कहा मैं बोलता हूँ। सबसे पहले उसने मुझे कहा उर्दू या इंग्लिश, मैंने कहा उर्दू ही। उसने कहा वेरी गुड। उर्दू को उसने वेरी गुड कहा है, अब इंग्लिश कहता तो वेरी गुड कभी ना कहता। मैंने बाद में उससे पूछा क्यों आपने कहा है। मैंने इसका जितना कॉन्सेप्ट था वो उनके सामने रखा है। गोरे से मैंने पूछा कि आपने मुझे उर्दू क्यों, आप उर्दू नहीं समझते? उसने कहा बात यह है आपकी कौमी जुबान है, इसमें आप अच्छे तरीके से वजाहत कर सकते हैं, बल्कि आप मुझसे अगर ये इजाजत देते हैं कि आप हिंदी में बोले, मैं वो भी देता। क्यों? आप मदर लैंग्वेज में किसी चीज को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इंग्लिश में पॉसिबल है, बहुत सी चीजें आप छोड़ जाते, बहुत सी चीजें आप छोड़ जाते। मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर था। वहाँ से ये हुआ कि फिर उसके बाद मैं मुसलसल 30 सालों तक पीटीसी को ट्रेनिंग देता रहा। 23 साल, यानी कि 10-15 साल तक मेरे पास ये प्रोजेक्ट रहा है। जब प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग आती थी तो मैं स्कूल छोड़ देता था, छुट्टियाँ ले लेता था। उसकी ट्रेनिंग मैंने पसमानदा एरियो में दी है, यानी कोस्तान, बटराग्राम और अराई। वो उसमें ये था कि जो